हेलो दोस्तों, मेरी बात सुनो। सॉकेट आयो का जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर मुझे नहीं पता कि आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो कोई डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपने जैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा, टाइटल को देख ही लिया होगा कि हम एक चैट एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। और ये चैट एप्लीकेशन यार, जितना हमने सॉकेट आयो के बारे में अभी तक जाना है उसको कवर करेगा। हाँ, मतलब ऐसा ही तो होना चाहिए ना कि भाई जितना सीखा उसके अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इस वीडियो के अंदर आप सीखोगे कि रियल टाइम चैट एप्लीकेशन को किस तरीके से डेवलप करा जाता है यूजिंग सॉकेट आयो। मतलब एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, और ये दोनों आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से रियल टाइम पे मैसेज सेंड करता है किसी दूसरे बंदे को एक यूजर, और दूसरा यूजर जो पहला यूजर है उसको किस तरीके से मैसेज सेंड करता है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मजा आएगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। एक प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे। ऐसा नहीं है बस जुगाड़ लगा के कोडिंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपर तरीके से एक ढंग से कोड करा जाएगा, आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के काम किया जाएगा। क्लाइंट सर्वर ये किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद में ये जो सॉकेट डॉट आयो किस तरीके से यूज़ करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाली हैं। मज़ा आएगा। एक काम करते हैं दोस्त, पहले इस एप्लीकेशन का डेमो देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। सुनो गाँव वालों, ये अपना एक क्लाइंट है और भाई ये अपना दूसरा क्लाइंट है। ऐसा समझ लो यार, समझने में क्या जाता है। ये अपना एक क्लाइंट है, एक बंदा है जो कहीं पे बैठा है, और ये एक बंदा जो कहीं पे बैठा है। अब सुनो, ये बंदा इसको सेंड करता है कुछ ना कुछ, जैसे बोलता है हेलो हेलो, बोलते हैं हे मज़ा नहीं आता, हेलो हेलो में मज़ा आता है, ठीक है हेलो। और मैं जैसे सेंड करूँगा, देखना नाइस, यहाँ पे देखो हेलो, ठीक है लिख के आ चुका है और इसके पास वो मैसेज जा चुका है। ये तो ठीक है। यहाँ पे मैं मैसेज सेंड करके देखता हूँ क्या इसके पास आता है। हाँ भाई बोलो, ठीक है नाइस, देखो एक साउंड भी आया, हाँ भाई बोलो, तो इसके पास वो साउंड भी आ रहा है। ओके नाइस। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैसा है भाई, तो इसके पास वो मैसेज आ चुका है कैसा है भाई, और यहाँ से हमने सेंड करा और यहाँ पे मैसेज आ चुका कैसा है भाई। भाई मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया, तो यहाँ पे देखो भाई मैं ठीक हूँ आप बताओ। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग कोई फाइल भी अटैच कर सकते थे, लेकिन देखो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत जल्द फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन आने वाली है इस चैनल पे। लेकिन उससे पहले बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो बंदे हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। और एक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन चैट, मतलब एक पूरा व्हाट्सअप क्लोन मान लो, उसके अंदर स्टेटस वाली फंक्शनलिटी भी मैंने ऐड कर रखी है, वो भी जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। और ये बेसिक ग्रुप्स वगैरह किस तरीके से बनाते हो, कम्युनिटीज़ किस तरीके से बनाई जाती हैं, आप किस तरीके से एक बंदे की पर्टिकुलर आईडी से किसी दूसरे बंदे को मैसेज सेंड करते हो, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, टेंशन मत लो। लेकिन एटलीस्ट पहले बेसिक तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक थोड़ा क्लियर करके एक उस पर प्रोजेक्ट भी बनाना जरूरी है। तो ये वो प्रोजेक्ट है। अगर आपने सॉकेट डॉट आयो वाला वीडियो देखा है तो ये वाला प्रोजेक्ट आपको बहुत ही मतलब इजीली समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दो राय की बात ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सेंड करता हूँ इसमें, जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ दोस्तों ये मैं क्या सेंड करूँ, इसमें तो कोई अच्छा नहीं है, चलो मैं ये सेंड करता हूँ इसको, ठीक है ओके। और यहाँ पे मैं ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है, इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। मैं बोलता हूँ नाइस, यहाँ पे देखो नाइस, नाइस से सेंड करा, यहाँ पे नाइस आ चुका, बढ़िया सही है। तो भाई ये था अपनी ऐप का डेमो। इसमें कितने भी चैट हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कितने भी कर दूँ, यहाँ पे मैं कितने भी कर दूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये ऑटो स्क्रॉल मैंने मतलब वो लगा रखा है। मैं आपको बताऊँ तो देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी मैंने ऐसे मैसेज सेंड करे, कुछ भी मैंने ऐसे मैसेज सेंड करे, और कुछ भी मैंने ऐसे मैसेज सेंड करे, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से स्क्रॉल बार आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे कितने भी चैट होंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। हाँ जी, तो भाई आपने डेमो देख लिया, सही है एप्लीकेशन। अब इसको बनाना है, लेकिन उससे पहले आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 यार हिट दी सब्सक्राइब बटन, हिट दी सब्सक्राइब बटन।
मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं फिर अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ। और मुझे पता है आप मेरे भाइयों सब्सक्राइब जरूर करोगे और चैनल को शेयर भी कर देना, जो और छोटे बड़े भाई हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो यार अब चलते हैं इसको जल्दी से बनाने। और क्या चाहिए आपको? और तो कुछ नहीं चाहिए, तो चले फिर, क्या बोलते हो? वेलकम। तो भाइयों अब टाइम है इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने का। और भाई हम हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा, आपको तो पता नहीं था ना, चलो यार सोचा मैं बता दूं आपको। हम हैं भाई कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, ओके नाइस। अब भाई अपना VS कोड ओपन करते हैं, देरी किस बात की। और यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है दोस्तों कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 2 फोल्डर बनाऊंगा। एक होगा भाई क्लाइंट के लिए, वी लाइंट के लिए नहीं, क्लाइंट के लिए। अच्छा जी, क्लाइंट के लिए एक फोल्डर बनाया। हाँ, एक होगा भाई साहब सर्वर के लिए। चलो यार एक सर्वर के लिए और बना लेते हैं। तो क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, 2 फोल्डर मैंने यहाँ पे बना दिए भाई साहब। अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। अब भाई टर्मिनल कैसे ओपन करा, मतलब आपने VS कोड में भाई कंट्रोल एंड बैकटिक प्रेस करो। बैकटिक मतलब क्या? बैकटिक मतलब है जो 1 से पहले वाला बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, जहाँ पे रुपये का साइन लिखा होता है। ठीक है, और जो टाइल्ड सिंबल लिखा होता है वो वाला बटन प्रेस करो आप। ठीक है, ओके नाइस, कर दिया तो ये टर्मिनल ओपन हो चुका होगा। हाँ भाई हो चुका है, ठीक है बढ़िया। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे मैं टर्मिनल को स्प्लिट कर लेता हूँ पहले तो मैंने टर्मिनल को भाई यहाँ पे स्प्लिट कर लिया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इस वाले फोल्डर पे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो इस वाले फोल्डर पे हैं, तो मुझे सबसे पहले चलना पड़ेगा क्लाइंट पे। सबसे पहले चलना पड़ेगा क्लाइंट पे, उसके बाद ही मुझे चलना पड़ेगा सर्वर पे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे सर्वर पे चल चुका हूँ और मैं क्लाइंट पे भी हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे वीट के साथ जाऊँगा। क्लाइंट में वीट अभी रिएक्ट इंस्टॉल नहीं करेंगे, वीट इंस्टॉल करेंगे, वो बेटर है रिएक्ट से। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा npm क्रिएट एंड वीट, फिर @ और @ कुछ इस तरीके से लिखना है, लेटेस्ट। ओके नाइस। और भाई यहाँ पे अपने को पूछ रहा प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो भाई प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली अपना वीट प्रोजेक्ट है क्या? नहीं यार, हम इस क्लाइंट के अंदर ही सब कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट डॉट लिखो। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है किस पे, ऑब्वियसली रिएक्ट पे। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्लस SWC मैं चूज करता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल करता हूँ मेरे दोस्त। तो भाई साहब अपनी ये वाली एप्लीकेशन तो प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको मैं क्लाइंट को एक्सपेंड करके दिखाऊं दोस्त एक बार, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें सारी चीज़ें आ चुकी है। इसको हम लोग अभी रन कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई मैन सर्वर की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा क्या दोस्त, मेरे ध्यान से सुनो। मैं लिखूँगा सबसे पहले npm init-y। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर सर्वर के अंदर एक पैकेज डॉट जेसन करके फाइल बन जाए। जेसन करके फाइल बन चुकी है। यहाँ पे ये नेम सर्वर, वर्जन इसका ये, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, मैन इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल है, स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें बेसिक बता रखी है मैंने आपको। ठीक है, क्लीन करते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे भाई। यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और socket.io को। ठीक है, और कोर्स को, ये 3 चीज़ मैं बेसिकली अभी के लिए इंस्टॉल करूँगा। तो ठीक है, npm एक्सप्रेस socket.io, ये पैकेज भी यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर हम लोग पैकेज डॉट जेसन को ओपन करें दोस्त, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिपेंडेंसीज के अंदर कोर्स है, एक्सप्रेस और socket.io, ये 3 चीज़ें अभी हमने इंस्टॉल करी है। क्लाइंट के लिए बेसिकली हम लोग एक काम और करेंगे छोटा सा, मैं इसको क्लीन करता हूँ सबसे पहले। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ npm i, और बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे socket.io और क्लाइंट के लिए। तो मैं यहाँ पे socket.io क्लाइंट को भी प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेता, क्योंकि मुझे क्लाइंट के लिए भी socket.io क्लाइंट तो लगने वाला। तो ये देखो हो चुका है यहाँ पे प्रॉपरली, बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा जो मैंने करा, और मैं एक छोटा सा काम करूँगा दोस्त यहाँ पे। सबसे पहले मैं सर्वर पे जाऊँगा। ठीक है, और सर्वर पे जाने के बाद में एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करूँगा, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। मैं index.js रख रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, और मैंने यहाँ पे एक index.js करके फाइल बनाई दोस्त। अब सुनो, यहाँ पर जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, index.js के अंदर जाने के बाद में सबसे पहले मुझे रिक्वायर करना है एक्सप्रेस को। कहाँ से? एक्सप्रेस से। ओके नाइस। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा कॉस्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू, और मैं लिखूँगा रिक्वायर करो सबसे पहले एक्सप्रेस को। बढ़िया, ठीक है, हो चुकी है। उसके बाद में हम इस एक्सप्रेस को मेथड के तरीके से यूज करते हैं। तो आपको पता है ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, नाइस। और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ऐप डॉट लिसन। एक सिंपल सा मैं यहाँ पे पोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले पोर्ट होगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर इस तरीके से करके इसमें एक सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। मैं बोलता हूँ सर्वर इज स्टार्टेड पोर्ट एट, और जो अपना पोर्ट है ये वाला पोर्ट। अब पोर्ट क्या है, बेसिकली पोर्ट तो अनडिफाइंड बोलेगा,
तो मुझे लिखना पड़ेगा भाई पोर्ट एक वैल्यू है जिसमें 8000 रखा हुआ अभी। बढ़िया, चलो मैंने इस तरीके से कर दिया। मैं कोई यहाँ पे .env का यूज़ अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पोर्ट पास कर दिया। ठीक है, नाइस। अब क्या करना है मेरे दोस्त, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं मेरी एप्लीकेशन को रन करने के लिए लिखता हूँ यहाँ पे नोड बोन और ऐप, नहीं ऐप थोड़ी है, index.js है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला index.js को अभी रन कर दो और यहाँ पे देख सकते हो अपना ये जो नोड मोनो प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है और बेसिकली सर्वर इज स्टार्टेड पोर्ट 8000 यहाँ पे इस पर अभी अपना सर्वर लिसन कर रहा है। नाइस, ठीक है। अब सुनो दोस्त, यहाँ पे मुझे सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, मुझे HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। अब वो चीज़ मैंने आपको सॉकेट आयो पार्ट 1 के अंदर बताई है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा तो करना, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पार्ट 2 नहीं है दोस्त, ये पार्ट 2 नहीं है, ये बेसिक सा एक प्रोजेक्ट है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच का वीडियो है जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट एक्चुअल में सीखने को मिलने वाला है पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा सिंपली रिक्वायर, और किसको, बेसिकली HTTP को। नाइस, ठीक है। क्यों मैंने करा ये, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इससे मुझे एक क्रिएट सर्वर करने को मिलता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ HTTP को मैं कंसोल मैंने करा और जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्रॉपर रन करा, तो यहाँ पे देखना, मैं एक बार इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना, तो यहाँ पे देखो दोस्त, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। इसमें देखो मेथड्स हैं, ACL कनेक्ट गेट होता है एक, इसमें यहाँ पे पोस्ट भी होता है एक, इसमें यहाँ पर पुट, और ये जो पेज भी इसमें देखा था मैंने, मतलब जो मेथड्स हम लोग यूज़ करते थे कर्ड ऑपरेशन के अंदर वो सारे इसके अंदर हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्टेटस कोड्स बने पड़े हैं, इनको देख सकते हो कि कौन सा कोड बेसिकली किस चीज़ के लिए काम में आता है। यहाँ पे अगर 100 की बात करें कंटिन्यू, अगर हम लोग यहाँ पे 200 की बात करें दोस्त, तो यहाँ पे ओके बोलता है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 400 की तो बैड रिक्वेस्ट होता है। समझ रहे हो, ये बेसिकली स्टेटस कोड है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं HTTP के अंदर। और दूसरी बात, यहाँ पे एक क्रिएट सर्वर करके क्या होता है, फंक्शन होता है, वो बेसिकली ये वाला, इसका अपने को यूज़ करना है। ये एक फंक्शन होता है, देखो क्रिएट सर्वर। अब सुनो इसको कैसे यूज़ करना है, देखना। यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ, मैं बोलता हूँ इस HTTP के अंदर वो क्रिएट सर्वर है, इसके अंदर मैंने इस ऐप को रख दिया। हाँ, इस ऐप को मैंने इसके अंदर रख दिया, और ये जो भी है इसको मैं असाइन कर देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम मैं सर्वर रख देता हूँ। इसको मैंने असाइन कर दिया एक वेरिएबल है सर्वर में, और HTTP.create सर्वर इस ऐप को मैंने यहाँ पे कर दिया। बढ़िया। अब सुनो दोस्त, यहाँ पे मुझे सबसे पहले सॉकेट आयो को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली रिक्वायर करना पड़ेगा। हमने इंस्टॉल तो प्रॉपर कर लिया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपली सॉकेट आयो इक्वल्स टू रिक्वायर और क्या, सॉकेट आयो। नाइस, बढ़िया, ठीक है। अब भाई साहब करते कुछ ऐसा है, अब करते कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैं सिंपल बोलता हूँ इस सॉकेट आयो के अंदर इस सर्वर को मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। ये जो सर्वर है ये मैंने सॉकेट आयो के अंदर पास कर दिया, और मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, और उस वेरिएबल का नाम बेसिकली मैं आयो रख देता हूँ, कुछ भी रख दो, मैंने आयो रख दिया। नाइस, बढ़िया। अब क्या करना है दोस्त, यहाँ पर मैं इस आयो के साथ एक सिंपल सा ऑन करके, मतलब कनेक्शन एक इवेंट है, किसमें है, सॉकेट आयो में। ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है दोस्त ये जो कनेक्शन है ये एक इवेंट है, तो इस इवेंट को हैंडल करने का काम कौन कर रहा होता है, ऑन कर रहा होता है, इस आयो के साथ ऑन लगता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आके मान लो कि मैं एक सेकेंड, अगर ये कनेक्शन प्रॉपर बनता है तो मैं सिंपल यहाँ पे बोलता हूँ console.log, ओके, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे यूजर और कनेक्टेड, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया सिंपली यूजर कनेक्टेड ओके, और उसके अंदर आके इसमें अपने को आईडी मिल रही होती है, जो यूजर कनेक्ट हुआ है दोस्त उसकी आईडी भी मैं यहाँ पे प्रॉपर रेंडर करवा सकता हूँ कंसोल पे। मतलब कैसे कैसे करवाओगे, अगर आप लोग डायरेक्टली आईडी लिखोगे तो यार आईडी तो कुछ है नहीं, तो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सिंपली लिखो एक सॉकेट करके कुछ यहाँ पे मैंने पास करा, कुछ भी मैंने पास करा सॉकेट करके चलो, और इस सॉकेट को मैं यहाँ पे इस तरीके से आईडी इसमें प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ है इसमें मुझे एक आईडी मिलती है। ओके ओके ओके, सेव करते हैं। तो ये क्या यूजर कनेक्टेड होगा क्या, नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। तो भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी क्लाइंट के साथ डील करनी पड़ेगी। याद है मैंने अभी इंस्टॉल करा था थोड़ी देर पहले सॉकेट आयो क्लाइंट, तो मुझे क्लाइंट के लिए भी इसको पहले यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद में
देखना ये यूज़र कनेक्टेड हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले मैं मेरी ऐप को रन करता हूँ। ये जो क्लाइंट के अंदर ऐप है इसको मुझे रन करना है, तो मैं लिखूंगा सिंपली npm run dev। यू कैन सी अपना जो ऐप है वो प्रॉपर यहाँ पे रन हो चुका, वीट प्लस रिएक्ट और यहाँ पे काउंट इस तरीके से, मतलब ये वीट की एप्लीकेशन है, सभी को पता है, ठीक है ओके ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सोर्स पे चलते हैं और इसके अंदर app.css जो भी है इसको हटाते हैं, हटाओ इसको। उसके बाद में यहाँ पर index.css इसको भी हटाओ 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 हटाओ, ठीक है, दोनों चीज़ों को हमने हटा दिया बिल्कुल। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, app.jsx को यहाँ पे एक बार ओपन करते हैं, इसमें जो भी कोड यहाँ पे लिखा है हटाओ, ठीक है हटा दिया। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपल रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये बेसिक है, सभी को मुझे पता है, आता है ओके। अब अगर मैं इसको एक बार सेव करूँ दोस्त, तो मुझे यहाँ पे ऐप देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो यूज़र कनेक्टेड आप बोल रहे थे वो तो नहीं आया, अभी आएगा अभी आएगा। देखो मैं कुछ कोड यहाँ पे टाइप करूँगा आपके सामने, जो मैंने आपको सॉकेट आयो पार्ट 1 के अंदर बताया है। मैं बोलूँगा कुछ मुझे इंपोर्ट करना है, कहाँ से करना है, सॉकेट आयो क्लाइंट से करना है, ठीक है नाइस। क्या करना है, आईओ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आईओ को सॉकेट आयो क्लाइंट से प्रॉपर इंपोर्ट कर लिया, ओके ठीक है बढ़िया, चलो सही है। अब एक काम करते हैं दोस्त, यहाँ पे सिंपल चल के यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। इसको सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है, और मैं इसका बेसिक सा सिंटेक्स यहाँ पे ले लेता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर आके कि एक काम करते हैं, यहाँ पर छोटा सा काम मुझे और करना पड़ेगा। एक सिंपल सा मैं सॉकेट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, कुछ भी बना लो लेकिन सॉकेट से ये सेंस कर रहा है बेसिकली, ठीक है ओके नाइस ओके। अब सुनो, यहाँ पे जो आईओ हमने इंपोर्ट करा था उसमें सिंपल चल के अपना जो बैकएंड की यूआरआई है वो पास करनी पड़ेगी। मतलब ये जो क्लाइंट और ये जो सर्वर है, अपने को इनको कम्युनिकेट तो करवाना पड़ेगा ना। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर अपना जो बैकएंड है वो रन कर रहा है इस वाले 8000 वाले पोर्ट पे, हाँ बिल्कुल। उसके बाद में जो अपना क्लाइंट है वो रन कर रहा है दोस्त इस वाले पोर्ट पे, हाँ बिल्कुल। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे इस फ्रंट एंड पे आके लिखेंगे सिंपल HTTP, और इसके अंदर लोकल होस्ट की कौन सा वाला पोर्ट है, 8000, ओके नाइस। इस तरीके से मैंने एक यूआरआई पास करी, हाँ जी बढ़िया ठीक है। तो अब आएगी एक एरर, कहाँ पे, यहाँ पर दोस्त ये देखो, एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट एट, मतलब क्या हो रहा है, ये बेसिकली कोर्स पॉलिसी की एरर है। इसको हमने बहुत बार पहले भी टैकल करा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे। तो ये बोल रहा है कि भाई आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे शिफ्ट हो रहे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर अपना जो बैकएंड है वहाँ पे सिंपल चल के ऐसा बोलेंगे, ये जो सर्वर इसके आगे, सबसे पहले आपको याद है हमने एक कोर्स पैकेज को इंस्टॉल करा था, ये देखो कोर्स पैकेज, इसको अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा कॉन्स्ट कोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर, और क्या है, कोर्स है, तो कोर्स को हमने प्रॉपरली यहाँ पे रिक्वायर करा, ठीक है। अब सुनो, ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया, मैं बोलूँगा कोर्स एक अगेन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और ये जो ओरिजिन है इसके अंदर मैं कोई भी एक डोमेन बोल दूंगा, मतलब स्टार, ये जो स्टार है इसका मतलब कोई भी डोमेन कैसा भी चलेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ और, दो चीज़ और पास करनी पड़ती हैं बेसिकली, एक तो यहाँ पे सिंपल मेथड्स होता है, मैं बोलूँगा सिंपल गेट, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा पोस्ट, ठीक है नाइस। उसके बाद में यहाँ पे एक क्रेडेंशियल्स होता है दोस्त, इसको मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बार बताई हैं, पीछे वीडियो एक बार देखना, उसके अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी, और बहुत डीप के अंदर मिलेंगी आपको चीज़ें, नाइस ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी, तो अब क्या वो एरर आएगी, हाँ एक चीज़ मुझे और करनी पड़ेगी, पहले आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर सिंपल चल, अभी भी वो एरर तो आ रही है। तो एक चीज़ मुझे ये करनी पड़ेगी, इसमें ये जो ऐप है इसकी जगह मुझे ये सर्वर पास करना पड़ेगा, ओके। कौन सा सर्वर, बेसिकली ये वाला सर्वर, नाइस ठीक है बढ़िया। अब देखें, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ओके 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 ओके, अभी भी वो एरर है अपने पास, अभी भी वो एरर है अपने पास। चलो यहाँ पे एक एरर और है, थर्ड इज नॉट डिफाइंड, भाई थर्ड इज नॉट डिफाइंड, थर्ड इज नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं आपको, ओके ओके, यूज इफेक्ट के अंदर थर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, नाइस। अब दोस्तों वो एरर नहीं आ रही है, कैसा लग रहा है, मतलब ये कि अपना जो क्लाइंट और सर्वर है वो प्रॉपरली अभी कम्युनिकेट हो चुके हैं। भाई क्या सबूत है, कम्युनिकेट हो चुके हैं, सबूत दो आपको, आओ यहाँ पे देखो,
यूज़र कनेक्टेड, और इसकी आईडी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी मुझे बताओ यार आप। तो यूज़र कनेक्टेड आ रहा है। हमने यूज़र कनेक्टेड बेसिकली कहाँ पे करा था, हमने यहाँ पे करा था दोस्त, हमने यहाँ पे करा था। कहाँ पर हमने करा था, यहाँ पर यूज़र कनेक्टेड। जब कनेक्शन बन जाता है तो यूज़र कनेक्टेड। नाइस नाइस नाइस, ओके ओके ओके। अब एक काम करते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर बोलूँ कि जो भी अपना सॉकेट है, जो भी अपना सॉकेट है, कौन सा सॉकेट है, ये वाला सॉकेट है। और मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर आने के बाद में, मैं यहाँ पे ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं इसको हैंडल करना चाहता हूँ कनेक्ट को, ठीक है। और जब भी दोस्त यहाँ पे कनेक्ट होता है, एक सेकंड, ये मैंने क्या कर दिया, जब भी कनेक्ट होता है तो मैं सिंपल यहाँ पे console.log बोल दूंगा कि यूजर कनेक्टेड, ओके। और किस आईडी से भाई साहब, socket.id से दोस्त, socket.id से, ओके। हाँ socket. क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, सॉकेट करना था। socket.id से क्या, socket आईडी जो भी यूज़र से कनेक्ट है, मतलब जो आईडी से यूज़र कनेक्ट है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी अपने कंसोल पे। नाइस, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि RDDI और AAI बेसिकली लास्ट में देख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे सर्वर पे चलें तो KRDDI, देखो अभी एक नया यूज़र कनेक्ट हुआ AAJ, लेकिन जो अपनी आईडी यहाँ पे बता रहा है वो ये बता रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। इसको टैकल करने के लिए दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ये जो main.jsx वाली फाइल है इसको आपको ओपन करना है। ये जो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड आपने यहाँ पे यूज़ कर रखा है इसको हटा दो, बस इतना सा काम करना है। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे JEINCE, ये जो आईडी है लास्ट में AI है और फर्स्ट में JME है। तो यहाँ पे देखें तो ये देखो JME और नाइस, तो उसी आईडी से अपना यूजर प्रॉपरली कनेक्ट है। बढ़िया यार, सही है, तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ओके ओके बढ़िया। अब हम लोग अब यहाँ पर यूजर डिस्कनेक्ट करवाएंगे। तो एक काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले index.js पे चलेंगे अपनी सर्वर की फाइल पे, और यहाँ पर दोस्त एक इवेंट होता है डिस्कनेक्ट। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बताई थी ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा socket.on, मतलब एक इवेंट को हैंडल करना जो है डिस्कनेक्ट, ओके। और जब भी होता है दोस्त डिस्कनेक्ट, प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं आज, अबे प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं आज इतना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले console.log और लिखूंगा यूजर डिस्कनेक्टेड, और किस आईडी से, बेसिकली socket.id से, ओके। socket.id से मतलब जिस आईडी से अभी यूजर डिस्कनेक्ट हुआ उसको भी रेंडर हमने करवा दिया। बढ़िया, सही है। तो इसको अब अपने को हैंडल करना पड़ेगा अपने फ्रंट एंड पे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपल यहाँ पे आओ और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न के अंदर सिंपल यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि जो भी सॉकेट है उसमें डायरेक्टली मैं इस तरीके से डिस्कनेक्ट करके ये जो इवेंट है, ये मेथड है, इसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली कॉल कर सकता हूँ। अब जो फिलहाल यूजर है वो इस आईडी से कनेक्टेड है, बिल्कुल इस आईडी से कनेक्टेड है। यहाँ पे ध्यान से देख लो BPOR05 लास्ट में AAAH है, हाँ। और यहाँ पर भी यही है, बिल्कुल। अब देखना, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, नाइस। उसके बाद में यहाँ पे जो यूजर कनेक्ट है वो एक नई आईडी से कनेक्टेड है। पहले वाली आईडी लास्ट में AAS थी, ठीक है। अभी उससे यूजर डिस्कनेक्ट होना चाहिए था, हुआ है क्या, चलो देखते हैं। हाँ सही है यार, बढ़िया, उससे वो यूजर डिस्कनेक्ट हो चुका है और एक नई आईडी से यूजर कनेक्ट हो चुका है। तो होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी। चलो यार, ये चीज़ें होती रहेंगी। अब एक काम करते हैं, छोटा सा काम ये करते हैं, यहाँ पे एक लेआउट बनाते हैं। यहाँ पर इसके अंदर एक लेआउट बनाते हैं, एक चैट टाइप का कुछ लेआउट बनाते हैं। यहाँ पे नीचे एक इनपुट बॉक्स होगा, एक सेंड का बटन होगा, यहाँ पे अपने मैसेज दिखेंगे, जो आएंगे जो जाएंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, अलग अलग कंपोनेंट बना सकता था बट मैं चलो एक काम करता हूँ, इस ऐप के अंदर ही बनाता हूँ। यहाँ पे बनाता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको हटाकर एक सेक्शन बनाते हैं भाई साहब, एक सेक्शन बनाते हैं, नाइस, एक सेक्शन बनाते हैं। और इस सेक्शन के अंदर क्या, इस सेक्शन के अंदर भाई साहब सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा, मैं कुछ भी बना दूंगा, इसमें एक क्लास बनाऊंगा, मैं क्लास नेम मैं लिखूंगा सिंपली फर्स्ट डिव,
एक फर्स्ट डिव होगा। ओके ठीक है, और इस फर्स्ट डिव के अंदर सिंपल मैं एक पी टैग टाइप करूँगा। मैं बोलूँगा सिंपल यहाँ पे कुछ मैसेज पड़े हैं, कुछ मैसेज हैं। ओके, और एक डिव मैं और बनाऊँगा जिसमें मैं सिंपल बोलूँगा क्लास नेम, और यहाँ पे बोलूँगा सिंपल सेकंड अंडरस्कोर डिव। ओके, इस सेकंड डिव के अंदर दोस्त क्या होगा, इस सेकंड डिव के अंदर एक इनपुट होगा, बिल्कुल ओके सही है, और इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। प्लेस होल्डर आप लोग यहाँ पे चाहो तो प्लेस होल्डर रख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे टाइप एंड योर मैसेज कर देता हूँ, और जस्ट मैं इसके नीचे एक बटन बना देता हूँ जिसमें मैं सेंड करके कुछ बोल देता हूँ कि बटन का नाम सेंड है बेसिकली। ठीक है, बेसिक सिंपल है। ओके, अगर इसको देखें तो दोस्त ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। बढ़िया, सही है। थोड़ा सा इसको डिज़ाइन वगैरह देते हैं। सबसे पहले index.css पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CSS, और बॉडी की जो विड्थ है वो करते हैं 100%, और बैकग्राउंड का कलर हम लोग क्या करते हैं दोस्त, इसका क्या करते हैं 000 करते हैं, या फिर ब्लैक कर दो 000 कर दो, बात एक ही है। और इसको हटा दो। यहाँ पर app.css के अंदर जो अपना सेक्शन बना है, क्या था, सेक्शन था, इस पर सबसे पहले तो मैं विड्थ करता हूँ इसकी 70 या फिर 60%। ठीक है, पोजीशन में यहाँ पे इसको सिंपल रिलेटिव करके लेफ्ट से इसको 50% करता हूँ, सेंटर में बेसिकली सेंटर में आए, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50%, बढ़िया सही है। और पैडिंग इसके अंदर मैं 10 पिक्सल की कर देता हूँ दोस्त। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है लेट्स सी मैं ग्रीन कर दूंगा, बाद में चेंज कर दूंगा। और जो भी अपना फर्स्ट अंडरस्कोर डिव है उसकी जो मैक्स हाइट है, उसकी मैक्स हाइट है मैं करता हूँ यहाँ पे 700, या फिर चलो 500 पिक्सल, 550 पिक्सल करते हैं। ठीक है, ओके, और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है दोस्त वो मैं करता हूँ रेड। और उसके बाद में उसके बाद में सबसे पहले एक हम लोग विड्थ सेट करने वाले हैं लाइक 100% की, और इसका जो ओवरफ्लो है वो वाई से हम लोग यहाँ पर ऑटो कर देंगे। चलो बढ़िया सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और हम ऐसा करेंगे कि ये जो अपना सेकंड डिव है, कुछ भी ऐसे मैंने नाम दिया, बस सेकंड डिव है, सेकंड डिव की विड्थ सबसे पहले तो मैं 100% करूँगा दोस्त। ठीक है, डिस्प्ले मैं इसके अंदर फ्लेक्स करूँगा क्योंकि जो इनपुट और जो अपना बटन वाला वो एक लाइन में आना चाहिए। ओके, और मैं पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको बॉटम से प्रॉपर 0 कर दूंगा। ठीक है, नाइस। उसके बाद में यहाँ पे जो सेक्शन है उस सेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब हाइट भी तो इसको डिफाइन करनी पड़ेगी ना, तभी तो बॉटम से प्रॉपर आएगा। तो 100 व्यू पोर्ट हाइट में इसको कर देता हूँ। अब इसको एक बार देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को इस app.css को इस app.js के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आई विल राइट इम्पोर्ट एंड मैं सिंपल यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा कि जो app.css उसको ले लो। ठीक है, चलो नाइस, सेव करते हैं। तो भाई साहब अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। एक तो जो अपना सेकेंड डिवाइस पे जो इनपुट है इसकी विड्थ को कर दो प्रॉपर 100। ठीक है, नाइस। उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर है नहीं चाहिए यार, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक बॉर्डर ऐड कर दूँ यहाँ पे, बॉर्डर ऐसे थोड़ी ऐड करते हैं, बॉर्डर यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और FFF। ओके नाइस। उसके बाद में फर्स्ट डिव है उसका मैंने ये कर दिया, मैक्स हाइट बेसिकली मैंने 550 पिक्सल रखी है, बट यहाँ पे कुछ कंटेंट है नहीं। जैसे मान लो बहुत सारा कंटेंट मैं इसमें डालूंगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। अभी के लिए ऐसा मान लो कि ये ऐसा ही है। और यार मैंने बैकग्राउंड के लिए इसको ये वाला कर दिया। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है। अब यहाँ पे कोई मैसेज हम लोग टाइप करेंगे और वो यहाँ पे इस तरीके से इसमें इंसर्ट होते जाएंगे, और कोई दूसरा यूज़र है वो टाइप करेगा तो वो यहाँ पे इस तरीके से मैसेज इसमें आते जाएंगे। ये अपनी एक सिंपल सी ऐप है। ओके नाइस। तो हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्त, यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि यहाँ पर इसमें जो मैसेज टाइप कर रहा है यूज़र, वो क्या टाइप कर रहा है, मुझे सेंड के टाइम पे वो मैसेज पता लगाना है। ओके, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर अपने इस CSS को हटाऊँगा और यहाँ पर इस बटन पे हम लोग चल के लिखेंगे ऑन क्लिक, और मैं लिखूँगा सिंपली सेंड मैसेज करके एक सिंपल सा होगा फंक्शन। ओके,
तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को सबसे पहले हैंडल करेंगे। लिखूंगा मैं कॉन्स यहाँ पे सिंपली सेंड मैसेज, ओके। और इस तरीके से मैंने इस वाले फंक्शन को क्रिएट करा, मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब दोस्त मैं काम करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ सिंपली यूज स्टेट को सबसे पहले तो ऊपर इंपोर्ट करो, जो कि यहाँ पे प्रॉपर इंपोर्ट हो चुका है। और इसका बेसिक सा अपने को सिंटेक्स चाहिए, लाइक एक इनपुट करके मैं बनाता हूँ सेट इनपुट, और इसकी जो इनिशियल स्टेट है वो मैं एम्प्टी रखता हूँ। नाइस, बढ़िया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके ये जो इनपुट है इसके अंदर एक तो होगी भाई साहब वैल्यू, हाँ एक तो वैल्यू होगी, वैल्यू मैं इनपुट रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जब भी ऑन चेंज इवेंट यहाँ पर होता है कॉल, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, इस तरीके से फेटरो फंक्शन जो अपना सेट इनपुट अपडेशन फंक्शन है, इसके अंदर आके ई डॉट टारगेट, ये जो ई है इसमें टारगेट करेंगे उसकी वैल्यू को, जो यूज़र रख रहा है कहाँ पर, यहाँ पे जो भी लिख रहा है ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली गेट कर रहे हैं, और वो फिर इनपुट की वैल्यू बनती जाती है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे इस सेंड मैसेज के अंदर लिखेंगे सिंपली सॉकेट डॉट एमिट, सॉकेट डॉट एमिट, ठीक है। ओके, एमिट मुझे क्या करना है, बेसिकली एक सिंपल सा मैं इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ यूज़र मैसेज करके, इस तरीके से यूज़र मैसेज कैमल के इसके अंदर मैंने कर दिया। और यहाँ पर जो भी अपना इनपुट है उसके अंदर वो डेटा है उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो मैंने सॉकेट डॉट एमिट कर दिया यूज़र मैसेज। अब इसको मैं बैकएंड के अंदर आराम से हैंडल कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस पे चलता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ सिंपली सॉकेट डॉट ऑन, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज़र मैसेज ये जो अपना इवेंट है इसको हैंडल करते हैं। मुझे कुछ ना कुछ डेटा मिला होगा, और मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को अभी के लिए कंसोल करता हूँ। नाइस, तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको कंसोल करा, ओके। अब दोस्त एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो यूज़र कनेक्टेड कितनी बार आ चुका है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स पे जाऊँगा, और यहाँ पर ये है इसको मैं यूज़ मेमो के अंदर डाल दूँगा। अब यूज़ मेमो मैंने आपको बताया है क्या है, कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, ठीक है। तो यूज़ मेमो का बेसिक सा मैंने सिंटेक्स लिया, यहाँ पर ये चीज़ पेस्ट कर दी, और ये सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। देखो अब एक काम करते हैं, इसका पहले देखते हैं आउटपुट, थोड़ा सा सही करते हैं इसको। आओ यहाँ पर, बढ़िया, यहाँ पे यूज़र कनेक्टेड है, सही है। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज सेंड करता हूँ, मैंने बोला हेलो, सेंड मैंने करा, सेंड हो चुका होगा, देखते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हेलो लिख के आ चुका है, बढ़िया, नाइस। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं बोलूँ यहाँ पर आके कैसे हो, मैंने सेंड करा, यहाँ पे देखो कैसे हो यहाँ पे लिख के आ चुका। अब देखना मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा है इसको तो हटाते हैं, यहाँ से हम लोग बोलते हैं आयो डॉट एमिट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से एक मैसेज को एमिट करते हैं। एक मैंने मैसेज को एमिट करा, एक काम करते हैं एमएसजी कर देते हैं शॉर्ट के अंदर, एमएसजी, ठीक है। एक मैंने एमएसजी को एमिट करा, मतलब एक इवेंट को मैंने एमिट करा जिसका जो डेटा रहेगा वो बेसिकली ये डेटा रहेगा, तो ये डेटा मैंने यहाँ पे पास कर दिया, परफेक्ट, नाइस। अब मैंने इसको यहाँ पे सेव करा। अब मैं चलता हूँ गाइज यहाँ पे अपने ऐप डॉट जेएसएक्स पे, बढ़िया। अब देखो मैं किस तरीके से इसको टैकल करूँगा, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। आपको यहाँ पे लिखना है सॉकेट डॉट ऑन, क्या था, मैसेज अपना वहाँ से सर्वर से क्या आया, एक इवेंट, और हमने क्या करा, ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ उसके अंदर मैसेज मिला होगा, तो मैं यहाँ पे इस डेटा को ले लेता हूँ कुछ भी, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ सिंपल इस डेटा को, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ पर सब कुछ, अब देखना यहाँ पे मैंने बोला एक यूज़र कनेक्टेड है इस आईडी से, परफेक्ट, और यहाँ बोलता हूँ हेलो, और हेलो सही से लिखता हूँ मैं हेलो। अब जैसे मैं सेंड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ कंसोल पे, देखना ये देखो, तो यहाँ पे अपना हेलो लिख के आ चुका है, बट यहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप करेंगे ऑब्वियसली वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक स्टेट बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ मैसेज, स्टेट बनानी थी ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली मैसेज एंड सेट मैसेज, ठीक है। और इसके अंदर चल के यूज स्टेट के अंदर मैं एक एम्प्टी, मतलब इसकी जो इनिशियल स्टेट होगी वो एम्प्टी एक एरे पास कर देता हूँ, और ये जो सेट मैसेज अपना अपडेशन फंक्शन है इस पर कुछ कोड करते हैं।
देखना, मैंने बोला एक प्रे मैसेज होगा बेसिकली, इस तरीके से मैंने बोला प्रे मैसेज करके मैंने कोई इंस्टेंसेस में पास करा, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देखो ऐसा है, इस प्रे मैसेज को मैं डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ पर मैं ये जो डेटा है, जो अपना मैसेज है, उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास करा। परफेक्ट, ठीक है। अब यही कोड मैं कॉपी करके बेसिकली कहाँ पे रखता हूँ, अपना जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे रखता हूँ, इसको ऊपर रख देता हूँ, चलो इस तरीके से, ठीक है। परफेक्ट। अब आप क्या मानते हो कि इस मैसेज के अंदर वो मैसेज आ चुके हैं? हाँ, वो मैसेज अब तो आ चुके हैं। ये जो पैराग्राफ है इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं बोलता हूँ कि जो भी अपना मैसेज है उस पर सिंपल सा मैं मैप मेथड चलाता हूँ। यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पर एक इंडेक्स होगा, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिटर्न करो, और रिटर्न करो बेसिकली एक पैराग्राफ को, ठीक है, ओके। और इसके अंदर मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे डाल देता हूँ, बढ़िया। और उसके बाद में मैं एक की लेता हूँ, इस की के अंदर मैं अपना जो इंडेक्स है वो पास कर देता हूँ। अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग देखो कि वो अपने को मैसेज मिल रहा है अपने यहाँ पर इसमें मिला। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो सेंड, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आ चुकी है कि डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। ओबियसली डेटा कहाँ पे डिफाइंड नहीं है भाई, डेटा कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, डेटा कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ओके 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 ओके, यहाँ पर डेटा नहीं होगा, यहाँ पर वो इनपुट होगा, यहाँ पर वो इनपुट होगा। तो मैंने इसको सेव करा और मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ एक बार। देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ हेलो, मैंने सेंड करा तो आपको यहाँ पे 2 हेलो मिल रहे हैं दोस्त, 2 हेलो मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ मुझे वो वैल्यू डबल मिल रही है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको साइड बाय साइड ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पर इस तरीके से आता हूँ, ये मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे हो, सेंड मैंने करा, तो यहाँ पे कैसे हो भी आ चुका है एक बार, और यहाँ पर कैसे हो 2 बार है। बट यहाँ पे कैसे हो 2 बार का क्या मतलब है, यहाँ पर तो एक बार, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को अभी सोल्व करना है दोस्त, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब मैं काम करूँगा, देखो सबसे पहले मुझे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैसेज बेसिकली इसने टाइप इसको सेंड करा है, और कौन सा मैसेज बेसिकली इसने इसको सेंड करा है। तो कुछ तो होना चाहिए ना इनके बीच में। तो यहाँ पे इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। अब इसके अंदर मैं बोलूँगा सबसे पहले सेंडर कौन है, मतलब किसने सेंड करा है वो। तो कोई दूसरा है तो मैं लिखूँगा अदर, क्योंकि वो मैसेज सर्वर से आया है, तो अदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं कोमा लगा के यहाँ पे टाइप करूँगा कि क्या सेंड करा है। तो मान लो टेक्स्ट करके मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ, जिसमें मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ डेटा, जो डेटा आया है वो वैल्यू है उसकी, मतलब जो मैसेज है। अब सुनो दोस्त, यही पार्ट इतना इतना मैं सिंपली कॉपी करके, और ये जो इनपुट है इसकी जगह इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। अब जो टेक्स्ट है वो तो बेसिकली इनपुट है ही, ठीक है, लेकिन जो सेंडर है वो सेल्फ होगा, क्योंकि सेंड मैसेज अगर कर रहा है, ये फंक्शन चल रहा है, इसका मतलब कोई मैसेज सेंड कर रहा है तब ये फंक्शन चल रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बढ़िया, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे पास कर दी, ओके। और एक काम और करेंगे, इसके बाद में जो सेट मैसेज है, ये जो सेट मैसेज है इसकी वैल्यू को मैं इस तरीके से एम्प्टी कर दूंगा दोस्त, इसकी वैल्यू को मैं एम्प्टी कर दूंगा, क्योंकि वो फील्ड फिर एम्प्टी हो जानी चाहिए अगर एक बार मैसेज सेंड हो चुका है तो सेट इनपुट है शायद वो, नॉट सेंड मैसेज, सेट इनपुट है। अब देखो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इस रिटर्न को मैं हटाता हूँ, मतलब रिटर्न को तो क्या हटाता हूँ मैं, बेसिकली इस वाले पार्ट को हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक डिव होगा, ये मैंने डिव लिया। और सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसमें की सेट करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे की ये इंडेक्स पास करूँगा, नहीं तो आपको पता एरर आती है कंसोल में, ओके। और मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि भाई देखो ऐसा है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसके अंदर टेक्स्ट करके है वो मैसेज ले लो, टेक्स्ट के अंदर ही तो है वो, सिंपल टेक्स्ट के अंदर ही तो मैसेज होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बेसिकली, नाइस। अब देखो दोस्त, मुझे यहाँ पे सिंपल करना क्या है, इसके अंदर आने के बाद में यहाँ पर मुझे कुछ स्टाइल प्रोवाइड करनी है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली इनलाइन CSS स्टाइल, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर चलने के बाद में सिंपल मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी यूज करूँगा, और मैं लिखूँगा सबसे पहले अलाइन सेल्फ। अब ये मत पूछना ये क्या होता है भैया,
अलाइन सेल्फ बेसिकली CSS की प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल है। और मतलब मुझे एक साइड में और एक साइड में जो आता है वो मुझे राइट साइड में जो मैं सेंड करता हूँ मैसेज वो मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल लूँगा अलाइन सेल्फ और एलिमेंट जो भी है अपना एलिमेंट जो भी है, यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ मैं। इसके अंदर अगर सेंडर बेसिकली सेंडर ये वाला सेंडर अगर ये सेंडर बराबर होता है किसके, सेल्फ के, अगर सेंडर बराबर होता है सेल्फ के, तो क्या ऐड करना है इस अलाइन सेल्फ की वैल्यू होगी, वो होगी सिंपली फ्लेक्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। नहीं तो फ्लेक्स एंड होगी दोस्त, नहीं तो फ्लेक्स एंड होगी। चलो जी बढ़िया, एक चीज़ तो ये हो चुकी है, ओके। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपली मार्जिन। मार्जिन में यूज़ करूँगा यहाँ पर आके 5 पिक्सल का, ओके। और मैं एक काम और करूँगा यहाँ पर आके सिंपली पैडिंग ऐड करूँगा, और जो पैडिंग होगी वो मैं कितना करूँ, चलो 20 पिक्सल का कर देता हूँ, ठीक है, ओके नाइस। उसके बाद में मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर आके एक बैकग्राउंड कलर और ऐड करता हूँ, जो मैसेज आता है उसका अलग और जो हम सेंड करेंगे उसका अलग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन अगेन लगाऊंगा, बोलूँगा एलिमेंट जो भी है उसमें पहले तो सेंडर को लो और सेंडर पे आप एक कंडीशन लगाओ, अगर सेंडर सेल्फ है, अगर खुद ने सेंड करा है मैसेज, ठीक है, तो फिर कोई कलर ऐड करो, लाइक मैं रेड कलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अगर सेल्फ नहीं है सेंडर, अगर सेल्फ नहीं है सेंडर तो फिर मैं कौन सा करूँ, लाइक ग्रीन कर देता हूँ। चलो चलो बढ़िया, सही है, ओके। और इसके बाद में मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर आके इसकी जो कलर की प्रॉपर्टी है, जो कलर होंगे वो वाइट होंगे, ठीक है, नाइस। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो इसकी मैक्स विड्थ होगी, जो इसकी मैक्स विड्थ होगी वो मैं कितनी करूँ, 70% कर देता हूँ। चलो 70% मैंने इसकी मैक्स विड्थ कर दी। और इसी के साथ साथ इसमें मैं एक बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी भी ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसमें एक बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी भी ऐड कर दी, साथ साथ ही कर दी मैंने, चलो कोई अलग से बनाना नहीं पड़ा, 10 पिक्सल का मैंने ऐड कर दिया। चलो जी इतना काम तो इसमें हो चुका है। अब जो फर्स्ट डिव है इस पर कुछ अपने को स्टाइल और अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम ऐप डॉट के अंदर चलेंगे और ये जो फर्स्ट डिव है इसमें सबसे पहले तो डिस्प्ले आप यहाँ पे यूज करोगे फ्लेक्स, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली फ्लेक्स ट्रैक्शन कॉलम। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कॉलम कर दिया, ओके ओके। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी इसको टेस्ट करते हैं। आओ यहाँ पे आते हैं, नाइस बढ़िया। और यहाँ पे कोई मैसेज सेंड करता हूँ दोस्त, मैं बोलता हूँ हेलो, सेंड करा, ये देखो जी यहाँ पर हेलो लिख के आ चुका है, यहाँ पर हेलो लिख के आ चुका है दोस्त, सही है यार बढ़िया। लेकिन यहाँ पे हेलो क्यों आया, यहाँ पे हेलो क्यों आया, यहाँ पे हेलो नहीं आना चाहिए था। चलो तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं एक काम करूँगा, इंडेक्स डॉट जेएस पे जाऊँगा और यहाँ पे सिंपल मैं सॉकेट डॉट एमिट बोलूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली सॉकेट डॉट एमिट करा। अब इसको टेस्ट करते हैं, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल हेलो, सेंड मैंने करा, ओके। यहाँ पर ये हेलो, यहाँ पे भी हेलो, इसमें तो कुछ आया नहीं, ओके। तो मैं एक काम करूँगा उसके लिए, मैं सिंपल यहाँ पे ओके, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करनी पड़ेगी और वो है भाई ब्रॉडकास्ट, सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट, ठीक है। अब टेस्ट करते हैं, पेज हमने रिफ्रेश करा। अब मैं यहाँ पे कोई मैसेज टाइप करता हूँ, मैं बोलता हूँ हे, ये देखो इसमें हे आ चुका है, लेकिन इसमें हे नहीं है, इसको भी रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली हे, ओके नाइस। अब देखो इसमें मैंने हे टाइप करा और वो हे इसमें आ चुका है। अगर मैं बोलता हूँ हेलो कैसे हो, मैंने सेंड करा, तो यहाँ पे देखो हेलो कैसे हो आ चुका है, यहाँ पे भी हेलो कैसे हो आ चुका है, ठीक है। मस्त हूँ भाई, आप बताओ, सेंड मैंने करा, ये चीज़ यहाँ पे आई और ये चीज़ यहाँ पे जा चुकी है, सही है बढ़िया यार, कूल नाइस। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि देखो जैसे ही कोई मैसेज आए तो यहाँ पर एक साउंड भी आनी चाहिए, एक साउंड भी आनी चाहिए दोस्त। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मैं ये जो मेरा पब्लिक है इसके अंदर, पब्लिक के अंदर नहीं सॉरी, यहाँ पे एसेट्स है, इसके अंदर आके मैं सिंपल सा एक म्यूजिक करके डायरेक्टरी बनाऊंगा और इस म्यूजिक के अंदर एक मेरे पास म्यूजिक रखा है, उसको मैं जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है यार, मैंने यहाँ पे एक साउंड रख दिया, मैं आपको यहाँ पे साउंड को एक बार दिखाऊँ, ये वाला नाइस है तो बढ़िया यार,
ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल चल के app.jsx के अंदर आके सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको एक फंक्शन के अंदर रैप करके आराम से यूज़ कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट, क्या लिख रहा हूँ मैं, इम्पोर्ट करता हूँ सबसे पहले एक साउंड फाइल को और कहाँ से, बेसिकली अपना जो भी एसेट्स के अंदर चल के, जो भी अपना म्यूजिक है म्यूजिक के अंदर चल के sound.mp3 है। ओके, तो .mp3 नाइस, इस साउंड फाइल को हम लोग अभी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो कैसे यूज़ कर लेंगे, सिंपल, कुछ खास नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पर एक फंक्शन बना लो, लिख दो साउंड प्ले या फिर कुछ भी, मैंने ऐसे एक फंक्शन बना लिया और ये चीज़ मैंने यहाँ पे बना लिया। बढ़िया, साउंड प्ले करके हमने बना लिया। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंपली लेट न्यू ऑडियो, लेट न्यू, या फिर ऑडियो डायरेक्टली, न्यू ऑडियो क्या होता है, न्यू एंड ऑडियो। इसके अंदर जो भी अपना साउंड फाइल है वो हम लोग डालते हैं और इस ऑडियो को हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, प्ले कर देंगे। सीन कुछ ऐसा ही है इसमें। ठीक है, ऑडियो को हम लोग यहाँ पे प्ले कर देंगे और ये साउंड प्ले है, ये साउंड प्ले जब मैसेज आता है तो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे मैं इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा। बढ़िया यार, सही है ये तो, हाँ बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं, आओ। ओके, यहाँ पे कोई मैसेज सेंड करता हूँ, देखना। नहीं, हाँ यार आया, साउंड आया, बिल्कुल साउंड आ रहा है क्या, कमेंट में बताओ, और पाटाओ नहीं, बताओ, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। ठीक है, नाइस, बढ़िया। देखो साउंड भी आ रहा है। कैसे हो दोस्त, अगेन सुनाता हूँ मैं आपको। बढ़िया, यहाँ पे देखो साउंड भी आ रहा है, सही है। तो यार ये थी हमारी एक बेसिक सी ऐप, और ये जो पीछे का वॉलपेपर है इसको आप लोग हटा सकते हो, इसकी इतनी कोई वो खास नीड नहीं है। तो मैं ऐप डॉट, यहाँ पर ये जो फर्स्ट टिव है इसका जो कलर है इसको मैं हटा देता हूँ, और सोर्स कोड की आपको टेंशन लेनी नहीं है, सोर्स कोड मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर, चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब बढ़िया लग रही है अपनी एप्लीकेशन। इसमें और भी चीज़ें आएंगी, आगे वाली आएगी ना, तो वो देखना। ठीक है, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई जितना हमने सॉकेट डॉट अभी डिस्कस करा था पिछले वीडियो के अंदर, सॉकेट डॉट आईओ पार्ट 1 के अंदर, तो उसके बेस पे क्या बनाया जा सकता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ हमने अभी तक डेवलप कर ली है, और मुझे लगता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है सॉकेट डॉट आईओ की। ठीक है, और इस पे प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, तो कमेंट कर देना। आपके पास इंटरनेट पे देख लेना, बहुत सारे तरीके हैं, कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।